टीकमगढ़ छतरपुर लोकसभा सीट के भाजपा सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को छतरपुर जिले के हरपालपुर से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ की। हरपालपुर की बड़ी कुटी से सुबह 8:30 बजे प्रारंभ हुई यात्रा हरपालपुर भ्रमण करते हुए सहकारी समिति रानीपुरा पहुंची, जहां मंत्री ने पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क अनाज का वितरण किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने कलेक्टर शीलन सिंह की उपस्थिति में अलीपुरा के कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी भ्रमण किया और लोगों को वैक्सीन लगवाने की सलाह दी। इसके बाद नौगांव मऊसानिया होते हुए यात्रा शाम को छतरपुर के छत्रसाल चौक पर पहुंची। रास्ते में कई स्थानों पर मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। छतरपुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह और अर्चना सिंह ने स्वागत की भव्य तैयारियां की थीं। छत्रसाल चौक पर पूर्व मंत्री ललिता यादव ने भी केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह के अलावा अन्य भाजपाई मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा, जन आशीर्वाद यात्रा इस बार के वर्षाकालीन सत्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और ये सदन की परंपरा रही है। देश की आज़ादी के बाद से जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या विस्तार होता है, देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंत्रिमंडल के मंत्रियों का परिचय सदन के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से, राज्यसभा के माध्यम से देश की जनता से कराया जाता है। लेकिन यह बड़ा ही विडंबनापूर्ण बात है। इस बार लोकसभा राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष ने गैर जिम्मेवाराना व्यवहार करते हुए, आचरण करते हुए प्रधानमंत्री जी को सदस्यों का परिचय नहीं कराने दिया, मंत्रियों का परिचय नहीं कराने दिया, और उसके कारण से ओबी समाज के, एससी समाज के, एसटी समाज के और हमारी बहनों को जो मंत्री बनाया गया था, देश के सारे ओबीसी समाज में इस बात को लेकर आक्रोश है। अनुसूचित जाति समाज के लोगों में आक्रोश है, आदिवासी समुदाय में रोष है, और पूरे देश में हमारी मातृशक्ति में भी कि हमारी बहनों का परिचय जब कराया जाना था, उसमें विपक्ष ने शोर शराबा करके इस कार्य को नहीं होने दिया। और केवल सदस्यों का परिचय ही नहीं, बल्कि पूरे सदन को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक शोर शराबा करके विपक्ष ने न तो कुछ खुद काम किया है और न ही सरकार को काम करने दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह का दृश्य इस बार देखने को मिला, ये समूचे देश के लिए और बहुत ही नागवार गुजरा है। सदन में जिस तरह से विपक्ष के द्वारा मूल्यों की अवमानना की जा रही है, कभी कागज फाड़कर चेयर की तरफ फेंके जाते हैं, कभी रजिस्टर उठाकर फेंके जाते हैं। संविधान में ये तो नहीं बताया गया, देश का संविधान हमें ये तो नहीं सिखाता है। और इसको लेकर ये तय हुआ कि विपक्ष ने भले ही इन मंत्रियों का परिचय होने से रोका है, लेकिन हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को बताएंगे किस तरह से विपक्ष ने और इन वर्ग के लोगों का परिचय नहीं होने दिया, उन मंत्रियों को देश की जनता जान सके, ये काम नहीं होने दिया। 70 रेलें अलग अलग ट्रेनों पर चलाई जा रही हैं, जिनमें किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को शीघ्र पहुंचाकर, बड़े शहरों में पहुंचाकर उनकी आर्थिक क्षमताओं का विस्तार हो सके। 75 सप्ताह में 75 वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है ना, वो चलने वाली हैं। ये ट्रेनें देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम करेंगी। शिक्षा नीति की अगर बात करें तो राज्यों में उनके बेटे और बेटियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाने वाला है, जिससे गांव का बेटा, गांव की बेटी, उसकी प्रतिभा को उभरने का अवसर मिलेगा। वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आज देश में, दुनिया भर की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा प्रोग्राम दुनिया में कहीं चल रहा है तो वो हिंदुस्तान में चल रहा है। रक्षा क्षेत्र में हम कभी
हथियारों को हम विदेशों से ही आयात किया करते थे। हमारे देश में वैक्सीनेशन तब होता था जब दुनिया के बाकी देशों में हो जाता था। पोलियो का उदाहरण हमारे सामने है कि पोलियो का वैक्सीनेशन जब दुनिया में हो गया था, हमारे यहाँ 2-3 साल बाद आया था। लेकिन आज हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन न केवल कराने वाला न केवल देश बना, बल्कि 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सितंबर माह में 18 से 20 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हम करेंगे। अक्टूबर में 50 से 30 करोड़ वैक्सीनेशन का उत्पादन हम करेंगे और इसके साथ ही साथ देश वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा। मध्य प्रदेश की बात हो या केंद्र में लगातार विपक्ष महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो पेट्रोल डीजल के लगातार देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो पेट्रोल डीजल के दाम विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सरकार महंगाई पर जो है ना, सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए जहां एक और बहुत सारे जो हमारे आयात होते, उन आयातों पर प्रतिबंध लगा रही है। बहुत सारे हमारे से जो निर्यात जाते थे, उन निर्यातों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। महंगाई से क्यों